कभी सोचा है कि इतने सारे नए बिजनेस, इतने कमाल के आइडियाज होने के बावजूद भी आखिर फेल क्यों हो जाते हैं? एरिक रीस की किताब द लीन स्टार्टअप ठीक इसी सवाल का जवाब देती है और कामयाबी का एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाती है। तो चलिए इस रेवोल्यूशनरी सोच को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टअप के कब्रिस्तान की। देखिए, समाधान पर जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम आखिर है क्या और कितनी बड़ी है। स्टार्टअप की दुनिया बाहर से तो बड़ी ग्लैमरस लगती है, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर यहां टिक नहीं पाते। पर सवाल है, क्यों? ये एक कड़वी सच्चाई है। ना जाने कितने घंटे, कितनी मेहनत और कितना पैसा अक्सर ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने में लगा दिया जाता है जिनकी किसी को जरूरत ही नहीं थी। एरिक रीस कहते हैं कि ये टैलेंट या मेहनत की कमी की वजह से नहीं होता, बल्कि एक गलत अप्रोच, एक गलत तरीके की वजह से होता है। तो असली सवाल यही है, ऐसा होता क्यों है? क्या लोग मेहनत कम करते हैं या पैसा कम पड़ जाता है? नहीं, लीन स्टार्टअप के हिसाब से असली वजह कुछ और ही है। ज्यादातर स्टार्टअप्स अपनी पूरी एनर्जी और पैसा एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने में झोंक देते हैं जिसे मार्केट में कोई चाहता ही नहीं, और यही सबसे बड़ी गलती है। तो अगर पुराना तरीका काम नहीं कर रहा तो फिर नया रास्ता क्या है? यहीं से लीन स्टार्टअप का आइडिया शुरू होता है। ये बिजनेस बनाने को एक आर्ट नहीं बल्कि एक साइंस की तरह देखता है। मतलब अब किस्मत या अंदाजों पर नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट्स और डेटा पर भरोसा करना होगा। यहां पर दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। पुराना पारंपरिक तरीका एक सीधी सड़क जैसा है। एक मोटा सा बिजनेस प्लान बनाओ और सालों तक आंख बंद करके बस उस पर चलते रहो। वहीं दूसरी तरफ लीन तरीका एक खोज यात्रा की तरह है, जिसमें आप तेजी से छोटे छोटे प्रयोग करते हैं, उनसे सीखते हैं और फिर सही रास्ता खोजते हैं। और इस नए तरीके का दिल है वैलिडेटेड लर्निंग। इसका सीधा सा मतलब है अंदाजों को सबूतों से बदलना। प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं कि कितने फीचर्स बना दिए, बल्कि प्रोग्रेस का मतलब ये है कि आपने कितना सीखा कि कस्टमर असल में चाहता क्या है और वो किस चीज के लिए पैसे देगा। हर कदम एक सीख होनी चाहिए, सिर्फ एक और फीचर नहीं। अगला सेक्शन है फीडबैक लूप। तो सवाल ये है कि ये वैलिडेटेड लर्निंग होती कैसे है? इसका जवाब लीन स्टार्टअप के इंजन में है। एक बहुत ही पावरफुल फीडबैक लूप जो इस पूरी मशीन को लगातार चलाता रहता है। ये लूप 3 बहुत ही सिंपल लेकिन दमदार स्टेप से बना है। बिल्ड, मेजर और लर्न, यानी बनाओ, मापो और सीखो। सबसे पहले अपने आइडिया का एक छोटा सा वर्जन बनाओ, फिर देखो कि कस्टमर्स उस पर कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। डेटा इकट्ठा करो और आखिर में उस डेटा से सीखो कि अगला कदम क्या होना चाहिए। और यह समझना बहुत जरूरी है कि यह कोई सीधी लाइन नहीं है, ये एक चक्र है, एक साइकिल है। आप इसे बार बार लगातार करते हैं। हर साइकिल के साथ आपका प्रोडक्ट और आपकी स्ट्रैटेजी बेहतर होती जाती है। स्पीड और सीखने की भूख, यही सब कुछ है। अब बात करते हैं एमवीपी की। हमने बिल्ड, मेजर, लर्न लूप की बात तो कर ली, लेकिन सवाल यह है कि आप बिल्ड क्या करेंगे? क्या आप पूरा का पूरा प्रोडक्ट बना देंगे? नहीं। और यहीं पर इस किताब का सबसे मशहूर टूल काम आता है। यह है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, यानी एमवीपी। इसका मकसद कोई परफेक्ट प्रोडक्ट बनाना बिल्कुल नहीं है। इसका सिर्फ एक मकसद है, कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा सीखना। आप कह सकते हैं कि एमवीपी एक प्रोडक्ट से ज्यादा एक सवाल है जो आप अपने कस्टमर्स से पूछते हैं, क्या आपको इसकी जरूरत है? एरिक रीस इसे बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं, अगर कोई भी काम या कोई भी फीचर आपको कस्टमर से सीखने में मदद नहीं कर रहा तो वो बर्बादी है, फिर चाहे वो उस वक्त कितना भी जरूरी क्यों ना लग रहा हो। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ठीक है, तो आपने एक एमवीपी बना लिया और डेटा भी इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि जो आप माप रहे हैं वो वाकई में काम का है या नहीं? ये हमें एक और बहुत जरूरी चीज की तरफ ले जाता है। हमें यहां 2 तरह के डेटा में फर्क करना सीखना होगा। पहले होते हैं वैनिटी मैट्रिक्स, मतलब दिखावटी आंकड़े, जैसे टोटल डाउनलोड्स कितने हुए। ये आपको अच्छा महसूस तो कराते हैं पर कुछ सिखाते नहीं। और दूसरे होते हैं एक्शनेबल मैट्रिक्स, यानी काम के आंकड़े, जैसे यूजर रिटेंशन रेट। ये आपको बताते हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, और आपको सही फैसले लेने में मदद करते हैं। और अब आते हैं सबसे मुश्किल फैसले पर, पिवट या परसिवियर। ये सारी लर्निंग, सारा डेटा और सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां एक स्टार्टअप को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल फैसला लेना होता है। इसी को पिवट या परसिवियर डिसीजन कहते हैं। डेटा को अच्छी तरह से देखने के बाद आपको तय करना होता है, क्या हमें इसी रास्ते पर बने रहना चाहिए,
परसिवियर, या फिर हमें अपनी दिशा बदलनी चाहिए, पिवट। और याद रखिए, पिवट का मतलब फेलियर नहीं है, ये सीखने के आधार पर लिया गया एक स्मार्ट स्ट्रैटेजिक बदलाव है। पर यह फैसला लेना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वैनिटी मैट्रिक्स से मिला झूठा कॉन्फिडेंस आपको धोखा दे सकता है। कई बार आपके शुरुआती आइडिया इतने धुंधले होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि वो फेल हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, साइकोलॉजिकली ये मानना बहुत मुश्किल होता है कि आपकी पहली स्ट्रैटेजी गलत थी। आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि लीन स्टार्टअप सिर्फ कुछ रूल्स या टेक्निक्स का सेट नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये बिजनेस को देखने का, उसे करने का और उसके बारे में सोचने का एक पूरा का पूरा नया तरीका है, एक नई संस्कृति है। असली मकसद सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाना नहीं है। असली मकसद एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है जो लगातार सीख सके, हालात के हिसाब से खुद को ढाल सके और हमेशा कुछ नया कर सके। ये एक ऐसी मशीन बनाने जैसा है जो कस्टमर की जरूरतों को समझकर उन्हें पूरा करती रहे। तो आज की सबसे बड़ी सीख क्या है? पहली, अपने स्टार्टअप को एक बड़े साइंस एक्सपेरिमेंट की तरह देखो। दूसरी, अंदाजों पर नहीं, सबूतों पर चलो, यानी वैलिडेटेड लर्निंग पर फोकस करो। तीसरी, बिल्ड मेजर लर्न के पहिए को लगातार घुमाते रहो। चौथी, तेजी से सीखने के लिए एक छोटे MVP से शुरू करो। और पांचवी, डेटा को अपना गाइड बनने दो, वही बताएगा कि कब टिके रहना है और कब रास्ता बदलना है। और अब ये सवाल आपके लिए है, आपके अपने आइडिया या प्रोजेक्ट में वो सबसे बड़ी बिना जांची पर की मान्यता कौन सी है जिस पर आपकी सारी कामयाबी टिकी है? और लीन स्टार्टअप के तरीकों का इस्तेमाल करके आप इसी हफ्ते उसे टेस्ट करने के लिए सबसे छोटा और सबसे तेज एक्सपेरिमेंट कैसे डिजाइन कर सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।